ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 10 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11th का जो है क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले क्या दिया गया है। इफ ए टू द पावर एन प्लस ए बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू नहीं, एन की वैल्यू निकालना है। एन का किस वैल्यू के लिए ये अर्थमेटिक मीन निकालेगा ए और बी का। तो मुझे पता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, कोई दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन मिलता है वो क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। तो देखिए, तो आपको यहाँ से ये सबसे पहले ये तो पहले से पता है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी। तो ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या मिलेगा, ए प्लस बी बाय टू के इक्वल आएगा। ये तो हमारा अर्थमेटिक मीन है कोई दो नंबर का। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ए प्लस बी बाई टू जो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन है और जी जो गिवेन है आंसर में, ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन का दो तो अर्थमेटिक मीन नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, बट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू इतना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये अर्थमेटिक मीन हमारे पास जो ये अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ए का जो पावर आएगा एन माइनस वन प्लस बी का पावर जो आएगा वो एन माइनस वन होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलता है, सो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू टाइम्स ऑफ ए टू द पावर एन प्लस टू टू द टाइम्स ऑफ बी टू द पावर एन इक्वल टू, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से डेटा आएगा। सो देखिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो ऐसे केस में यहाँ से ये ए प्लस बी भी बाइनोमियल है हमारे पास, और इधर हमारे पास जो है ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस क्या है बी टू द पावर एन माइनस वन, ये भी बाइनोमियल है। तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट्स का रूल को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करना निकालना है। ए टू द पावर एन, यहाँ हमारे पास क्या है टू बी टू दी पावर एन, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले ए के साथ। तो ए का पावर यहाँ वन है और ए का पावर एन माइनस वन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ए का पावर केवल एन बचेगा। सिमिलरली ए के साथ बी का पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा ए बी का पावर एन माइनस वन। फिर यहाँ पे प्लस होगा, बी के साथ मल्टीप्लाई ये होगा तो बी ए का पावर ये एन माइनस वन बनाएगा। फिर ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी का पावर वन है यहाँ पे और बी का पावर एन माइनस वन है, यानी कि केवल का केवल क्या बचेगा, बी का पावर एन। तो देखिए ए का पावर एन को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, टू ए टू द पावर एन प्लस टू बी टू द पावर एन माइनस यहाँ से किया जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से लेफ्ट पार्ट हमारा आ गया। राइट पार्ट में केवल का केवल दो ही टर्म बचा हुआ है, ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए पावर एन माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सो देखिए ये तो बन जाएगा ए टू द पावर एन प्लस क्या बन जाएगा, ये बी टू द पावर एन। और यहाँ से क्या बचा हुआ हमारे पास आर एच एस में, ए बी का पावर एन माइनस वन, और इधर क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये प्लस में ही है, और इधर क्या है बी ए का पावर एन माइनस वन। अब इसी को हमें यहाँ पे सेट करनी है और एन की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको आगे वर्क करूँगा तो क्या आ जाएगा, सो देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट करना है तभी तो ये आगे वर्क हो पाएगा। तो यहाँ से देखिए सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, आएगा यहाँ ए का पावर एन जो है उसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखिए है ना, बी ए का एन माइनस वन जो है उसको हम इधर उठा के ले आते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, बी ए एन माइनस वन पावर को लेफ्ट पार्ट में से राइट पार्ट में ट्रांसपोज किया, और इधर क्या बचा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, ए बी का पावर एन माइनस वन, और हम इधर ट्रांसपोज किए हैं राइट पार्ट में लाके बी टू द पावर एन। थोड़ा सा इसको यहाँ पे बुद्धि लगाना है क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट्स पावर का रूल अप्लाई अप्लीकेबल है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एन कॉमन होगा तो ये तो कॉमन हो जाएगा तो वन बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बी ए का पावर माइनस वन बच जाएगा क्योंकि ए का पावर एन तो कॉमन नहीं है, पावर माइनस वन तो बचेगा ही।
राइट पार्ट में यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से b टू द पावर n कॉमन लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, a और ये b का पावर -1 कॉमन बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि b का पावर n कॉमन ले चुके हैं। तो ऐसे केस में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो कुछ इस तरह से बचेगा, यहाँ से ये बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा b/a बनेगा, ठीक है। और राइट पार्ट में क्या हो जाएगा, ये b टू द पावर n होगा, यहाँ से क्या होगा, ये a/b बन जाएगा, अब -1 है। अब एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं आगे, तो हमारा n का वैल्यू बड़ा आसानी से मिल जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा a-b डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा a, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, b टू द पावर n तो कॉमन है ही, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद a-b डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, a-b दोनों का न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं ताकि हमें n की वैल्यू मिल जाए। ये यहाँ पे इतना आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, b टू द पावर n डिवाइडेड बाई क्या है b मिला हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या करनी, n की वैल्यू चाहिए, तो b का पावर n इधर ले आते हैं, तो a का पावर n पहले से अवेलेबल है, b टू द पावर n इधर ले आए तो डिवाइड में आएगा, यहाँ से a क्या होगा न्यूमरेटर में आ जाएगा और b तो डिनोमिनेटर में पहले से अवेलेबल है। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं, a और b दोनों में पावर n है तो इसका मतलब होल पावर n बना सकते हैं इसको हम यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, a और b का होल पावर 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब बेस इक्वल हो जाएगा, व्हेन बेस इज इक्वल देन पावर इज ऑल्सो इक्वल, इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया हमें, पावर n की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा।